Yes, everybody. Very good evening. I am going to start a new chapter called real numbers. Polynomials हम कर चुके हैं. अक्सर हमेशा मैं पहले रियल नंबर्स कराता हूँ. तो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन जो हमने पिछले 15 मिनट में डिस्कस किया उसको पूरा लाइन अप कर दे. सबसे पहले चैप्टर इज रियल नंबर्स, क्लास 10th. इसमें समझने वाली चीज क्या है देखिएगा. सबसे पहले आप लोगों को बताया जाता है कि रियल नंबर्स हैं जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किए. पर आपकी थोड़ी नॉलेज और अपडेट करूं, दुनिया में एक तरह के और नंबर होते हैं, इन्हें बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं विच आर नॉट रियल, विच आर नॉट रियल. अब रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से. किससे? कैपिटल आर से. और इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है आर डैश से. कि जो रियल नहीं है, डैश का मतलब नॉट होता है मैथ्स की दुनिया में. पहली बात आज ही समझ लो. प्लस वन प्लस टू में ऐसी कहानियां बहुत सुनोगे. इन दोनों को पैदा करते हैं, कोई बता सकता है? इन दोनों को पैदा करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. कौन पैदा करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स. पर 10th का सिलेबस यहां से शुरू होता है. इज दैट क्लियर? रियल नंबर्स. गॉट इट? अब कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट होता है जेड से. थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था? जेड कौन है? इंटीजर. पर मैंने कहा था बड़े होकर आप क्या बोलोगे? आए. आए लिखोगे उसको. और तब भी कई लोग जेड को जेड ऐसे बीच में डैश बना देते हैं, जो कि जेनिथ का पहला लोगो होता था, पुराना लोगो. जेड के बीच में ऐसे एरो बनाया होता था मैंने, अगर किसी ने आप में से देखा हो. जेड कॉम्प्लेक्स नंबर. इज दैट क्लियर? कॉम्प्लेक्स के पैदा हुए रियल एंड. अब रियल फर्दर डिवाइड हुआ दो में. बताओगे कौन से दो? रैशनल एंड, ठीक है, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स. अच्छा, रियल रैशनल नंबर किससे डिनोट होते हैं? क्यू से. P अपॉन क्यू का क्यू याद कर लिया करो, बस कैपिटल में लिखना है. और इररेशनल क्यू डैश. सोचो ना किससे? क्योंकि जो रैशनल नहीं है, नहीं का मतलब डैश है, नहीं का मतलब डैश है. ठीक है. अब इररेशनल नंबर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रजातियां समझ गए. बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग. सही है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग. एग्जांपल के तौर पे क्या बोलूं? 1.732 145 621 710 एंड सो ऑन. चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं होगा. जीरो ना लिखो, जीरो पे खत्म हो जाता हूं. समझ गया क्या? नहीं, चलता जा. ठीक है. दूसरी प्रजाति, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर. हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से. आपको प्रूफ करना पड़ेगा रूट के अंदर प्राइम नंबर इज अ इररेशनल नंबर. इज दैट क्लियर? फेवरेट क्वेश्चन. 2 नंबर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स पक्का तीनों में किसी एक जगह आएगा ये क्वेश्चन. ठीक है. फिर तीसरी इसकी ब्रीड कौन सी? पाई. आप दुनिया कहती है, आज एक नई चीज सिखाने जा रहा हूं. पाई इज 22/7. पाई कहता हूं इररेशनल, तो 22/7 क्या है? रैशनल. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ चुका है. वेदर 22/7 इज इक्वल टू पाई. टेल मी यस और नो. नो. अब आपको क्यों सर? जो मेंसुरेशन चैप्टर में पाई यूज करते हैं, दैट इज द नियरेस्ट वैल्यू टू द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई. पाई एक इररेशनल नंबर है. पाई क्या है? इररेशनल नंबर. और 22/7 क्या है? रैशनल नंबर. क्योंकि ये P अपॉन क्यू फॉर्म में है. Q नॉट इक्वल टू 0. P एंड Q आर को प्राइम, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है. कहानी पहले पढ़ी. इज दैट क्लियर? हाँ जी. आज आपको एक लाइन लिखवा रहा हूं, उसको याद रख लो सारे टिप्स पे. ऑन अ नंबर लाइन, on a number line, every rational
नंबर इज फॉलोड बाय एन इररेशनल नंबर। हर रैशनल नंबर का पड़ोसी जो है वो एक इररेशनल है। 22/7 एक रैशनल है। नंबर लाइन पे ही कौन बैठा है? पाई। पाई की वैल्यू 3.1428 ब्ला 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 चलती जाएगी। समझ गए कि नहीं? बट 22/7 एक फ्रैक्शन है, एक रैशनल नंबर। कहानी बोले बड़ी सबको। देवश्री, इज दिस पॉइंट क्लियर? अब मैं इस पे ज्यादा फोकस नहीं करता हूं, इस पे आपका पूरा ध्यान 10th में रहेगा प्राइम नंबर्स पे। मैं आता हूं इररेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स फिर आगे दो तरह के, पता कौन से? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से? एग्जांपल के तौर पे 3.2 टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग 3.7 के ऊपर बार। याद है ना? नहीं पे सब करके आए हो आप लोग। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन हो गई, ये इररेशनल की होगी। सही है? अच्छा, रैशनल का एक पहलू और भी है, फ्रैक्शंस, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की। फ्रैक्शन कितने तरह की? प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड। प्रॉपर एंड बेसिकली दो तरह की फ्रैक्शन होती है, मेरे को याद रखना, मैं इधर बना रहा हूं। फ्रैक्शन दो तरह की होती है, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर को हम फर्दर लिखते हैं किसके अंदर? मिक्स्ड के अंदर। एग्जांपल, प्रॉपर को कभी याद करना है, मैंने 9th में बहुत डिटेल में बताई इस चीजों को। प्रॉपर में न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। एग्जांपल के तौर पे 3/5। 3/5 इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। इम्प्रॉपर हमेशा, हाँ जी, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर और वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे कि 5/3, देखो 5/3 की वैल्यू क्या है? 1.67। 3/5 की वैल्यू क्या है? 0.6। कहानी पकड़ में आई? इसकी वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। और हर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, कैसे? 5/3 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 1s are 3 एंड रिमाइंडर इज 2। ये सब मैं करके हमें एक रीकैप दे रहा हूं ताकि आप चैप्टर में बन सको मेरे साथ। ठीक है जी? इस कोई अब रैशनल हो गया, फ्रैक्शन हो गया। रैशनल के अंदर ही पैदा होते हैं इंटीजर। आपको उसके अंदर कैसे पैदा हो सकते हैं? क्या आप 5 को 5/1 नहीं लिख सकते? क्या आप -3 को -3/1 नहीं लिख सकते? तो इसका मतलब जैसे वो 5/1 बना, वो क्या बन गई? क्या बन गई? बोल दो बच्चों, रैशनल बन गई, फ्रैक्शन बन गई। यस और नो? अब इसका मतलब इसके अंदर कौन आते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स को याद किससे कहा जाता है? आई से और जेड से। जहां पे जेड के अंदर मैंने लाइन मारी, चेक करिए। सही है? इंटीजर समझ आ गया क्या? हाँ जी, -∞ से शुरू हुआ, चलते चलते -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये सब क्या है? हाँ जी, इंटीजर्स। इंटीजर के अंदर ही कौन पैदा हुए? होल नंबर्स। होल नंबर्स W से डिनोट कहां पे लिखूं? 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स n 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। अगर आप मेरी 9th की वीडियो खोल के देखोगे ना, आपको इनके वेन डायग्राम्स दिखेंगे। ठीक है? पर मैं अब नहीं डिस्कस कर रहा हूं, वो 9th का काम होता है डिटेल में जाना। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ये आपको पता है। होल नेचुरल नंबर बढ़ते हैं आगे किसमें? ऑड, आगे इवन, आगे प्राइम, आगे को प्राइम। का समझ में आई? हाँ, और कुछ तो नहीं रह गया। पक्का कॉम्पोजिट किसने बोला? बहुत बढ़िया जी, जिसने बोला बहुत बढ़िया। कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट कौन से? विचार नॉट प्राइम, को प्राइम, विच टू नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन factor except 1. Prime which has only two factors, 1 and number itself.
इवन इवन मल्टीपल्स ऑफ 2 ऑड नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, खत्म होगी, केस क्लोज हो गया। समझ गया कि नहीं? अच्छा एक चीज और, क्वेश्चन सुनना बड़े ध्यान से, लर्न कर लो इसको, ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर में काम आएगा। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100? कराया हुआ है 8th में लाइन लिखवाई है मैंने। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 to 100? अब मेरे पास 8th में नहीं थे तभी, पर ये तो थे सूर में तीनों। हाँ भाई, there are 25 prime numbers between 1 to 100, and how many prime numbers are between 1 to 50? निशान आप ही 8th में मेरे पास थे। हाउ मेनी? 15। कितने? 15। 1 से 50 के बीच में 15 और 1 से 100 के बीच में 25। उसके बाद विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? 2। विच इज द ओनली इवन प्राइम नंबर? विच इज द ओनली प्राइम नंबर एंडिंग विथ 0 और 5? 5। ये सब टिप्स पे याद करो, ऐसे ही वहां उलझे रहते हो बनाने में। हाँ भाई, इज दैट ओके? सो एक्सेप्ट 2 and 5, ऑल द प्राइम नंबर्स एंड विद 3, 7 और 9, खत्म, केस क्लोज। ठीक है जी, चलो अब 10th का चैप्टर शुरू करते हैं, करना पॉज।